तो चलिए आज एक डिप्लोमेटिक मैसेज को परत दर परत खोल कर देखते हैं। ये जो चंद शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। इनके पीछे छिपी है इकोनॉमिक्स, दोस्ती और ग्लोबल स्ट्रैटेजी की एक बड़ी कहानी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 18%। सुनने में तो ये एक मामूली सा नंबर लगता है ना? लेकिन असल में ये भारत अमेरिका के रिश्तों की एक बहुत ही पेचीदा कहानी की चाबी है। तो सवाल ये है कि आखिर इस नंबर के पीछे की असली कहानी है क्या? और ये रहा उस नंबर का असली मतलब। ये देखिए, बात सिर्फ एक टैरिफ कट की नहीं है। असल में ये एक बड़ा आर्थिक सिग्नल है। ये घोषणा दिखाती है कि दोनों देश अपने बीच व्यापार की रुकावटों को कम करने के लिए तैयार हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी घोषणा की तरह यहाँ भी एक हेडलाइन है, एक मुख्य खबर, और इस मामले में ये खबर सीधे सीधे व्यापार से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा कदम है जिसका असर दोनों देशों की कंपनियों और खरीदारों पर पड़ना तय है। अब जरा यहाँ पर इस्तेमाल हुई भाषा पर गौर कीजिए। कैसे एक आर्थिक घोषणा को एक पर्सनल गिफ्ट की तरह पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है, बल्कि 1.4 अरब लोगों की तरफ से दिया गया एक शुक्रिया है। इस तरह की भाषा ये इस पूरी डील को एक इंसानी और कह सकते हैं एक इमोशनल टच देती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे मैसेज का टोन अचानक बदल जाता है? अब हम फॉर्मल बातों से निकलकर नेताओं के बीच के पर्सनल रिश्तों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसे शब्द बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं। ये कोई गलती से नहीं निकलते। ये एक खास मैसेज देने के लिए होते हैं, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि इन दो नेताओं के बीच का रिश्ता सिर्फ फॉर्मल नहीं बल्कि काफी गहरा और पर्सनल है। तो इन फ्रेजेस को एक साथ रख कर देखिए। मेरे प्रिय मित्र, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, ये असल में एक कहानी बुनने के धागे हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, गर्मजोशी और भरोसे की एक तस्वीर दुनिया के सामने रखती है। अब देखिए, ये मैसेज एक कदम और आगे जाता है। अब बात सिर्फ दो देशों या दो नेताओं तक सीमित नहीं रहती। अब हम इस रिश्ते को एक ग्लोबल लेवल पर देखने वाले हैं कि दुनिया के मंच पर इसकी क्या अहमियत है। यहाँ एक बहुत ही चालाकी से संतुलन बनाया गया है। एक तरफ भारत की अपनी पहचान को हाईलाइट किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दूसरी तरफ दोनों की साझा ताकत को, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। ये एक तरह से ये मैसेज देता है कि ये जो साझेदारी है ये बराबरी वालों की है। ये बयान इस पार्टनरशिप को सिर्फ एक आर्थिक सौदे से बहुत ऊपर उठाकर एक साझा मिशन बना देता है। इसका मतलब ये है कि जब दो इतने बड़े लोकतंत्र एक साथ आते हैं तो इसका फायदा सिर्फ उनके लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होता है। ये एक तरह से साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर बनी एक पार्टनरशिप का ऐलान है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी परत है। ये मैसेज सिर्फ सहयोग की बात नहीं कर रहा, ये पब्लिक में अपने साथी का खुला समर्थन करने की भी बात है। दूसरे नेता के लीडरशिप को वैश्विक शांति से जोड़ना ये एक बहुत मजबूत रणनीतिक बयान है। ये दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक साफ संकेत है। देखिए, कोई भी अच्छा डिप्लोमेटिक मैसेज सिर्फ आज की बात करके खत्म नहीं हो जाता, वो हमेशा भविष्य के लिए भी एक रास्ता बनाता है। तो आइए देखते हैं कि ये मैसेज भविष्य के लिए क्या स्टेज सेट करता है। अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक, ये भाषा बहुत कुछ कहती है। ये एक तरह का वादा है। ये इस बात का संकेत है कि ये जो घोषणा हुई है ये तो बस पहली कड़ी है और आने वाले वक्त में और भी बड़े सहयोग की उम्मीद की जा सकती है। तो अभी तक हमने इस मैसेज के सभी टुकड़ों को अलग अलग देखा है, इसका आर्थिक एंगल, पर्सनल टच और ग्लोबल नजरिए। अब चलिए इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर कैसी दिखती है। ये जो टेबल है ये एक तरह से इस पूरे मैसेज का एक्सरे है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक छोटे से मैसेज में आर्थिक, व्यक्तिगत, वैचारिक और रणनीतिक परतें एक साथ बुनी गई हैं। यहाँ इस्तेमाल हुए हर शब्द का एक खास मकसद है और हर फ्रेज एक खास भूमिका निभा रहा है। तो एक मैसेज और उसकी ये 4 परतें। अगली बार जब कोई डिप्लोमेटिक बयान पढ़ें या सुने तो सिर्फ सतह पर जो दिख रहा है उस पर न रुकें, उसके अंदर छिपी इन लेयर्स को खोजने की कोशिश करें, क्योंकि आज की डिप्लोमेसी में असली संदेश अक्सर शब्दों के बीच ही छिपा होता है। और जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं।
आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी मैसेज सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल सकता है, क्या मैसेज भेजने का तरीका यानी मीडियम खुद मैसेज से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? क्या एक ट्वीट की ताकत एक औपचारिक समझौते के बराबर हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।